ओके, क्वेश्चन में लिखो फाइंड रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, फाइंड रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, रियल रूट ऑफ द इक्वेशन से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9. ओके, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. ठीक है, क्वेश्चन में है करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस. ओके, बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड. चलो, बाय यूजिंग व्हाट, बाइसेक्शन मेथड. क्लियर है बच्चों, कोई डाउट? चलो, तो बाइसेक्शन मेथड में हम क्या करेंगे सोल्यूशन में? सबसे पहले लेट अस कंसीडर दिस, से कंसीडर करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी इट इज गिवन एफ ऑफ एक्स माइनस 4x माइनस 9, ये इक्वल टू 0 दिया था एक्चुअली, 3 लाइन ऐसा दिया रहता है. मैंने इसको एफ ऑफ एक्स मान लिया. नाउ स्टार्ट पुटिंग एक्स इक्वल टू व्हाट, 1 2 3 4 5 करो, रखो इसमें x की वैल्यू रखो. पुट x इक्वल टू 0 1 2 3 4 डॉट डॉट सो ऑन. ओके, तो जैसे मैं 0 पुट करूंगा तो व्हाट अबाउट एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 0 0 माइनस 9 है ना, मतलब माइनस 9, एक निगेटिव वैल्यू आई. ओके, एफ ऑफ 1 रख दिया, 1 पे क्या हो जाएगा? 1 क्यूब माइनस 4 इंटू 1 माइनस 9. यस, कितना हुआ बच्चों? 1 माइनस 4 माइनस 9 माइनस 14 माइनस 13. ठीक है, अगेन अ निगेटिव क्वांटिटी. ओके, राइट. 2 रख दिया, एफ ऑफ 2 रख दिया तो क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 माइनस 9, कितना हो जाएगा? माइनस 9. फाइनली 3 रखा तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 माइनस 12 माइनस 9, कितना आएगा बोलो? 6 हो जाएगा. और ये पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगी. ये क्या आ जाएगी बच्चों? पॉजिटिव. बड़े आराम से पढ़ना इस बार, है ना मैथ्स. बोलो, पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगी, है ना? क्लियर है अनिल? ठीक है, चलो. हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बेटा. ठीक है, चलेगा, राइट. तो अब इससे क्या पता चला अपने को? 2 पे निगेटिव आया और 3 पे पॉजिटिव आया, मतलब रूट कहाँ पे लाई करना चाहिए बच्चों? बोलो. 2 और 3 बीच में. एग्जैक्टली. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो सिंस दिस एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 3 इज लेस देन 0, therefore the root lies between 2 and 3. So first iteration, what about the first iteration में let us consider say x1 ही बोल दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? x1 will be equal to what? बाइसेक्शन मेथड से 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, इट विल बी what? 2.5, है ना. बाइसेक्शन मेथड क्या करता है? जिन पे पॉसिबिलिटी है, जिन पॉइंट्स पे पॉसिबिलिटी है, उनको जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देता है. तो पॉसिबिलिटी किस पे थी मेरी? 2 और 3 पे थी. तो 2 और 3 को जोड़ करके मैंने 2 से डिवाइड कर दिया. तो फर्स्ट रूट मेरा क्या मिला? 2.5 मिला. अब आगे का प्रोसीजर क्या है? बोलो यस, बोलो. हाँ, एग्जैक्टली, वेरी गुड, राइट. मतलब आप लोगों ने पढ़ाई किया, ये बहुत अच्छी बात है बच्चों, है ना. एफ ऑफ 2.5 को उठा के वापस मैं फंक्शन में रखता हूँ तो क्या हो जाएगा? दिस इज 2.5 क्यूब, ओके, माइनस 4 इंटू 2.5 माइनस 9. सॉल्व करके बताइए आप इसको, इसकी वैल्यू सॉल्व करके बताइए मेरे साथ, बिल्कुल कोऑपरेट करके. कितना आ रहा है? चलो, ये एक बार वेरीफाई करो कि क्या ये आंसर सही है क्या? -3.375. एक बार एक आंसर और मिल जाए मेरे को तो मैं आगे चलूँ. तो ये -3.375, दिस इज अ निगेटिव क्वांटिटी, अगेन अ निगेटिव क्वांटिटी. ठीक है,
ओके, तो निगेटिव क्वांटिटी मिल गई मुझे, तो अगेन क्या हो जाएगा, सिंस इसके जस्ट पहले वाली पॉजिटिव क्वांटिटी कहाँ पे है, 3 पे है, देखो इधर 3 पे, ठीक है। तो अब क्या होना चाहिए, सिंस f ऑफ 2.5 इंटू एफ ऑफ दिस 3 हियर इज लेस देन 0, सो द नेक्स्ट रूट लाइज बिटवीन व्हाट, नेक्स्ट रूट लाइज बिटवीन द पॉइंट 2.5 एंड 3, लिख लो इसको फटाफट। सो द नेक्स्ट रूट लाइज बिटवीन द पॉइंट, है ना, और मुझे इस बार पॉइंट के 2 नंबर तक का चाहिए, पॉइंट के 2 नंबर तक का करेक्ट आंसर चाहिए, ठीक है, तो इसमें लिखो सो द नेक्स्ट रूट लाइज बिटवीन पॉइंट्स 2.5 एंड 3, ठीक है। तो मैं अब बात कर रहा हूँ सेकेंड इटरेशन की, ठीक है। तो सेकेंड इटरेशन में x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, इट इज़ 2.5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, बताओ आंसर बताओ। 2.75, ठीक है, 2.75 सही है, राइट, 2.75, ओके। 2.75 को उठा के वापस मैंने रख दिया फंक्शन में, तो f ऑफ 2.75 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, तो इट इज़ 2.75 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2.75, ठीक है, और फिर कितना, -9, बताओ कैलकुलेट करके बताओ, 0.796, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है, 0.796 सही है, बोलो पॉजिटिव है ना बच्चों, राइट, तो पॉजिटिव क्वांटिटी, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होना चाहिए बच्चों, तो सिंस हियर अगेन वी हैव f ऑफ दिस 2.75 इंटू एफ ऑफ 2.5 इज लेस देन 0, सो है ना, अगेन नेक्स्ट रूट इज इन बिटवीन 2.75 एंड 2.5, चलो, तो इट मीन्स इन थर्ड इटरेशन में क्या हो जाएगा बताओ आप, थर्ड इटरेशन में मेरे पास आ जाएगा अब x3, और x3 की वैल्यू हो जाएगी 2.75 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाई 2, बताओ 2.625, ठीक है। मुझे पॉइंट के बाद 2 नंबर मिल गए, मैं वहीं रुक जाऊंगा, ठीक है ना, पॉइंट के बाद 2 नंबर इक्वल मिल गए मेरे को, मेरा आंसर वहीं फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करो, f ऑफ 2.625, इसको उठा के रख दो उठा के, तो क्या हो जाएगा, दिस इज 2.625 का क्यूब माइनस, ओके, 4 इंटू 2.625, अच्छा ठीक है, और कितना, -9, बताओ इसकी वैल्यू 1.0, -1.412, वेरी गुड, निगेटिव वैल्यू, राइट। चलो एक निगेटिव वैल्यू आई, इसके जस्ट पहले पॉजिटिव कहाँ पे था बच्चों, इट वाज इन 2.75, है ना, 2.75, तो अगेन डायरेक्ट लिख दो, नेक्स्ट रूट विल बी व्हाट, इन बिटवीन 2.625 टू 2.75, ये क्लोज होते जाएंगे। तो नेक्स्ट इटरेशन है ना, अब इतना फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं, फोर्थ इटरेशन में क्या हो जाएगा, वी हैव x4 इक्वल टू 2.625 प्लस 2.75 होल डिवाइडेड बाय 2, बताओ इसको करके बताओ, हाँ 2.6875, देखो 6 तक तो वैल्यू मुझे मिलने लग गई। अगर ये यहाँ पे 2.62 हो गया होता, राइट, 2.62 हो गया होता तो यही मेरा फाइनल आंसर हो जाता, क्योंकि मुझे केवल 2 नंबर के बाद के नंबर्स रिपीटेड चाहिए। बोलो क्लियर है? बट अभी 2.6 ही आया, केवल 6 आया, 8 डिफरेंट आ गया, मतलब वी नीड मोर इटरेशंस, ठीक है। चलो तो अब आगे इसी पे वैल्यू निकाल लो। तो अगेन दिस एफ ऑफ 2.6875 करके बताओ कितना आ रहा है वैल्यू इसकी। फिर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.68 ओके 75 का क्यूब माइनस 4 2.6875 माइनस 9
मतलब फ्लक्चुएट हो रही वैल्यू -0.3 यस 3391 ओके जी। एक निगेटिव क्वांटिटी आ गई वापस, फिर से निगेटिव वैल्यू आ गई, ठीक है। तो निगेटिव वैल्यू आ गई मतलब अब अगला रूट फिर से कहाँ रहेगा, बोलो अभियांश। हाँ यस यस बोलो, अगला रूट 0.3391 नहीं लेकिन 9 तक ही ले दो चलेगा ना। ये मैंने क्या बोला, ये जो वैल्यू आई ना, फंक्शनल जो वैल्यू आई, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, इसका केवल इंपॉर्टेंस प्लस और माइनस के लिए बेटा। दोबारा सुन लो मेरी बात, ये जो वैल्यू आपकी आई ना, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस केवल किसका है, एक्स की वैल्यूज़ का। बहुत स्ट्रांगली मेरी बात सुनना, आपका जो आंसर आएगा वो एक्स का आएगा। आप रूट निकाल रहे हो और रूट हमेशा क्या होता है, एक्स होता है। समझ में आई बात ना। तो आंसर आपका एक्स है, ये सभी लोग क्लियर कर लेना, राइट। आंसर आपका एक्स है, मतलब जो आपका x1 x2 x3 x4 आ रहा है ना, उसमें से दो आंसर, दो कोई से भी आंसर पॉइंट के 2 नंबर तक सेम मिल गए तो वही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। बिल्कुल स्ट्रांगली इस बात को क्लियर कर लेना। चलो, तो अब अगला प्रोसेस क्या है, मेरा 2.75 था और 2.6875, अगला रूट इन दोनों के बीच में रहेगा। लिख लो अगले फिर से, और मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, है ना इसमें। ओके, सिंस f ऑफ 2.75 इंटू एफ ऑफ क्या था 2.6875 इज लेस देन 0, सो नेक्स्ट रूट लाइज बिटवीन दिस। तो अगला इटरेशन क्या हो जाएगा, 5th नंबर इटरेशन। 5th नंबर इटरेशन में हो जाएगा मेरे पास x5 में क्या हो जाएगा 2.75 प्लस 2.6875 होल डिवाइडेड बाय 2। बताओ 2.718 ओके। इसके पहले कहीं पे 2.71 दिख रहा है क्या आपको किसी भी इटरेशन में, मतलब x4 x3, ठीक है। x2 में कहीं पे 2.71 नहीं दिख रहा है ना। इसके पहले 2.75 था, मतलब सेकंड में 2.75 था, उसके पहले भी अलग था। अभी भी मतलब आंसर अपने को चाहिए, अभी भी आंसर अपना आया नहीं 2 नंबर तक, ठीक है, कोई बात नहीं। इस पे निकालो वैल्यू फटाफट, है ना। ये थोड़ा सा है ऐसा, एक छोटी छोटी बातों का इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी तो कुछ भी नहीं। पर तब ये क्वेश्चन को तो मैं पूरा एग्जीक्यूट करके रहूँगा, ठीक है ना। चलो, इसको मैं पूरा फाइनल आंसर आपको दूंगा। चलो, तो व्हाट अबाउट दिस एफ ऑफ 2.718, इसकी वैल्यू भी निकालो जल्दी से, है ना। क्या हो जाएगा ये 2.718 का क्यूब माइनस क्या 4 इंटू 2.718 माइनस 9, निकालो इसका आंसर। 0.0272 ओके, 0.0272 सही है, यही बोल रहे हो ना आप। 2072 0.2072 ओके ओके राइट, ये पॉजिटिव वैल्यू आई, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू आई मतलब अब प्रोसीजर चेंज हो जाएगा। इसके जस्ट पहले निगेटिव वैल्यू किस पे आई थी बच्चों, बोलो। निगेटिव वैल्यू आई थी 2.6875 पे। तो सिंस अगेन एफ ऑफ 2.718 इंटू एफ ऑफ 2.6875 इज लेस देन 0, है ना। 2.6875 था ना, 6875 राइट। चलो, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, मेरा 6th इटरेशन, ठीक है। 6th इटरेशन में x6 विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस इज 2.718 प्लस 2.6875 डिवाइडेड बाय 2। वैल्यूज आप लोग थोड़ा सही कैलकुलेट करना बच्चों, इसलिए मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया ये जिम्मेदारी, है ना। आराम से करना, नहीं तो इटरेशंस बढ़ जाएंगे या गलत हो जाएगा। बताओ इसका आंसर। 7027 ओके, मतलब अभी भी चाहिए, अभी भी इटरेशंस की ज़रूरत है, ठीक है, करते जाएंगे अपन। तो आगे क्या हो जाएगा, अगेन एफ ऑफ 2.7027 पे मैं फंक्शनल वैल्यू निकालूंगा मेरी। तो ओके, अगेन क्या हो जाएगा 2.7027 का क्यूब, ओके, माइनस
4 इंटू 2.7027 ओके -9। बताओ फटाफट। 686, हाँ, मतलब एक निगेटिव वैल्यू। मेन इंटरेस्ट तो इसमें है कि ये निगेटिव वैल्यू है। ओके, इसके जस्ट पहले पॉजिटिव कहाँ पे थी बच्चे, बोलो। जस्ट पॉजिटिव कहाँ थी, 2.718 पे थी, बोलो। ये था ना। ओके, तो हाँ, ओके, तो अगला रूट क्या हो जाएगा, तो सिंस f ऑफ 2.7027 इंटू एफ ऑफ दिस 2.718 लेस देन 0, सो नेक्स्ट इटरेशन इज व्हाट, 7th इटरेशन, और यहाँ पे x7 की वैल्यू हो जाएगी 2.7027 प्लस 2.718 होल डिवाइडेड बाय 2। बताइए आप, यही चाहिए था मुझे, 2.710, राइट। तो आपको तो पॉइंट के 2 नंबर तक करेक्ट आंसर चाहिए था, बोलो। तो 2.71 आप देखो, इसके पहले कहीं आया था, ये देखो, इट वाज 2.718, ठीक है ना। इसके पहले का आंसर पॉइंट के 2 नंबर है ना, कहीं पे किसी भी इटरेशन में आया हो, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। तो 2.71 अगर अपने को करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, तो राइट आंसर इज व्हाट, 2.71। और राइट आंसर इज व्हाट, तो लिख लो, देयरफॉर the correct answer up to 2 decimal places is 2.71. Therefore the correct answer up to 2 decimal places, is what, it is 2.71। ठीक है बच्चों, ये मैंने फाइनल एग्जीक्यूट कर दिया क्वेश्चन। आई होप समझ में आ गया होगा क्या चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन x log x with base 10 is equal to 1.2 by using bisection method correct up to 2 decimal places। ये log base 10 है, राइट। इसको 10 की पावर x मत समझना, दिस इज log x with base 10 है ना, ऐसा बोलते हैं, log x with base 10, ठीक है, इक्वल टू व्हाट, 1.2, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। बोलो, आगे चले बच्चों। सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपके कैलकुलेटर में अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, ध्यान से सुन लेना। लॉग के लिए 2 चीज़ें लिखी गई हैं, एक LOG लिखा गया है और एक LN लिखा गया है। मेरी बात समझ में आ रही है, सुनने में आ रहा है तुम लोगों को, बोलो श्रेयांश, ठीक है ना। 2 टाइप के लॉग यहाँ पे यूज है बच्चों, एक LOG लिखा है और एक LN लिखा है। LN को हम नेचुरल लॉग बोलते हैं, जिसका बेस E होता है। कभी भी ध्यान रखना, कैलकुलेटर में बात करोगे तो LN जो है, दिस इज फॉर नेचुरल लॉग, इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग, राइट। और इसमें हमेशा लॉग विथ बेस E होता है, कुछ भी लिखा हो उसका बेस E होता है, सिंपली। एक तुमको वहाँ पे कैलकुलेटर में LOG भी लिखा है, LOG का मतलब होता है लॉग विथ बेस 10, ठीक है। तो जब आप कैलकुलेटर यूज करना, ठीक है, तो समझदारी से यूज करना। आपके मोबाइल में भी देखो ऐसे ही होगा, LN और LOG दोनों चीज़ें होंगी, मोबाइल में लिखा है ना, बोलो, ठीक है। तो LOG मतलब ये लॉग विथ बेस 10। सोनाली बोलो, आयुषी, हेमंत, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन जो है ना, हम इसको कैलकुलेटर में LOG लेकर के डील करेंगे, कैलकुलेटर में हम इसको LOG से बात करेंगे। तो सोल्यूशन जब मैं स्टार्ट करूँगा, तो सोल्यूशन में मेरे पास f ऑफ x क्या हो जाएगा, दिस f ऑफ x विल बी हियर से x log x विथ बेस 10 माइनस 1.2, ये मेरा फंक्शन है, ठीक है। अगेन देखो, लॉग की अगर प्रॉपर्टी जिसने अभी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लॉग हमेशा 0 से बड़ी वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करता है। मतलब लॉग का जो डोमेन होता है वो 0 से हमेशा बड़ा होता है। यानी यहाँ पे गलती से भी, मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा समझना, गलती से भी आप एग्जाम में x इक्वल टू 0 से मत स्टार्ट करना। 0 कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे ही आपको लॉग दिखा,
और आपने अगर x इक्वल टू 0 1 2 3 रखा, 0 जैसे ही देखा एग्जामिनर ने काट के पूरा क्वेश्चन आंसर वहीं 0 कर देगा, वो आगे देखेगा ही नहीं, क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा कि बच्चे को इतना भी नहीं पता कि लॉग का डोमेन क्या होता है, हमेशा किससे स्टार्ट होता है, ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं 0 नहीं रख सकता बच्चों, ये क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात क्लियर है मेरी, बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन में आप x की जो वैल्यू है 1 2 3 4 डॉट डॉट सो ऑन पुट करोगे। x की वैल्यू 1 2 3 4 है ना, 0 हम पुट नहीं कर सकते। चलो तो देखो 1 2 3 रख के देखो क्या हो रहा है। log 1 हमेशा 0 होता है, log कुछ भी हो, ln हो या log हो, उनकी वैल्यूज हमेशा 0 होती है। तो जैसे मैं x इक्वल टू 1 रखूँगा तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 इंटू log 1 विथ बेस 10 माइनस 1.2। log 1 0 हुआ, 0 होने के कारण ये पूरा 0 हो गया। वैल्यू कितनी बची मेरे पास, माइनस 1.2, एक निगेटिव क्वांटिटी। ठीक है, ये एक निगेटिव वैल्यू। फटाफट रख के देखो 2 पे क्या होगा। आपके पास कैलकुलेटर है, आप देखो, ठीक है, या कैलकुलेटर पास में कहीं से ले लो। log 2 की वैल्यू कैसे देखेंगे, log ऑफ 2 देखेंगे। ठीक है, 2 इंटू कितना, हाँ बोलिए, log 2 की वैल्यू कितनी आई, log 2 विथ बेस 10 की 0.3010 माइनस 1.2 0.2313, एक पॉजिटिव वैल्यू, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, फाइनली राइट। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, अब लिखो आगे अगला इसका कि मेरे पास क्या हुआ कि सिंस दिस f ऑफ 2 इंटू f ऑफ 3 इज लेस देन 0, सो द रूट्स लाइज बिटवीन, so the roots lies between 2 and 3, इसलिए रूट किसके बीच में लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। चलो ठीक है, तो रूट क्या हो जाएगा मेरा, फर्स्ट इटरेशन, मैं फर्स्ट इटरेशन की बात कर रहा हूँ, मेरा x1 हो जाएगा 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2। 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 2.5। ठीक है, बोलो 2.5 आ गया फर्स्ट इटरेशन। 2.5 को उठा के रख दिया मैंने फंक्शन में, f ऑफ 2.5 विल बी इक्वल टू 2.5 इंटू लॉग ऑफ 2.5 विथ बेस 10, ओके, माइनस 1.2, कितना जाएगा, कैलकुलेट करके बताओ आराम से। 2051 एक निगेटिव वैल्यू आ गई वापस, ठीक है। तो अगेन सिंस दिस f ऑफ 2.5 इंटू f ऑफ 3 लेस देन 0, सो द नेक्स्ट इटरेशन विल बी सेकेंड इटरेशन, और सेकेंड इटरेशन में वी विल हैव टू फाइंड x2 which is equal to 2.5 plus 3 divided by 2। बोलो 2.5 plus 3 divided by 2, 2.75, ठीक है, 2.75, वापस 2.75 का रख दो फटाफट। अब तो तुमको समझ में आ गई होगी बात, है ना। अब थोड़ा सा जल्दी करो, 2.75 को वापस फंक्शन में उठा के रखो। 0.0082। ओके बेटा, एक सेकंड। तो दिस f ऑफ 2.75 हियर इज व्हाट, 2.75 हो जाएगा 2.75 इंटू लॉग ऑफ 2.75 विथ बेस 10, ओके, माइनस 1.2, कितना बोला आपने आंसर, 0.0082, एक पॉजिटिव वैल्यू आई, है ना, पॉजिटिव आया, ओके। तो इसके पहले जस्ट नेगेटिव कहाँ पे था, इसके पहले नेगेटिव था 2.5 पे, है ना, करेक्ट। अप टू 2 डेसिमल ही चाहिए, ध्यान रखिए। तो सिंस f ऑफ 2.5 इंटू f ऑफ 2.75 अगेन लेस देन 0, so next iteration that is x3 here is what, x3 will be क्या, थर्ड इटरेशन में x3 will be 2.5 plus 2.75 divided by 2, बताओ 0.6
2.625 ठीक है, इसको भी उठा के फंक्शन में रखो। इसको भी उठा के फंक्शन में रखा, क्या मिलेगा बोलो। तो f ऑफ 2.625 इज अगेन इक्वल टू 1 सेकेंड बेटा, 2.625 इंटू लॉग ऑफ ओके 2.625 विथ बेस 10 माइनस 1.2। हाँ, आप बताइए आंसर इसका। माइनस 0.0997। 0.0 चलो 998 ठीक है, निगेटिव वैल्यू है, मतलब मेन इंटरेस्ट ये है कि ये निगेटिव वैल्यू है। ओके, तो वापस इसके जस्ट पहले पॉजिटिव 2.7 पे था, तो अगेन सिंस f ऑफ 2.625 इंटू f ऑफ 2.75 less than 0. So next root is what? Fourth iteration. Next root will be in fourth iteration, which is x4 equal to 2.625 plus 2.75 whole divided by 2. बताइए 2.6875 ठीक है, इसको वापस रखो। यही है ना, 6875 ही है ना। ओके, तो 2.6875 को उठा के फंक्शन में रख दिया, तो इट इज 2.6875 लॉग ऑफ 2.6875 विथ बेस 10 माइनस 1.2। सब लोग कैलकुलेट करो, आप मुझे फाइनल आंसर बताओ। आप इसका राइट आंसर 2.74 आएगा अप्रॉक्स, क्या 2.74। हाँ, मतलब वहाँ पे आपका आंसर रिपीट हो जाएगा। यस ठीक है, तो ये 9th इटरेशन में आया है मेरे पास आंसर 2.74, जो कि रिपीट हो गया है। ठीक है, पुराने आंसर से। पुराना आंसर 2.7421 था और अभी जो आंसर आया मेरा वो 2.7402। हाँ, 9th इटरेशन में आंसर रिपीट हो जाएगा एंड दैट इज़ 2.74। ठीक है, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए था, तो 2.74 पे मेरा काम हो जाएगा। चलो ठीक है, बाय, हैव अ नाइस डे।